नमस्कार, मैं हूँ रिद्धिमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। फटाफट अंदाज में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद के कमिश्नर टास्क फोर्स, चार मीनार जोन और आईएएस सदन पुलिस ने एक एटीएम कैश वैन के ड्राइवर और उसके दो बेटों को 17 लाख रुपए की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 14.55 लाख रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। डीसीपी खरे किरण प्रभाकर के मुताबिक क्लियर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले चिंतला श्रीनिवास 42 ने अपनी आर्थिक तंगी के कारण अपने बेटों अनीश उर्फ जॉन 22 और जसवंत 20 के साथ मिलकर इस चोरी की योजना बनाई थी। 23 जून को जब एदी बाजार में एक एसबीआई एटीएम में पैसे डाले जा रहे थे, तब श्रीनिवास 17 लाख रुपए से भरा कैश बैग लेकर भाग गया, जहां पास में ही मोटरसाइकिल लेकर इंतजार कर रहे उसके बेटे अनीश ने उसे भगाने में मदद की। इसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए जसवंत को पीरजादीगुड़ा में सौंप दिए और बाकी के 7 लाख रुपए में से कुछ पैसे खर्च कर दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेलंगाना में मतदाता सूचियों इलेक्टोरल रोल्स के विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का अभियान गुरुवार 25 जून 2026 से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी BLOS 25 जून से 24 जुलाई तक हर घर का दौरा करेंगे और वहां इन्यूमरेशन फॉर्म सरसदी गणना फॉर्म वितरित करेंगे, जिसे वे अपने अगले दौरे पर वापस कलेक्ट करेंगे। हैदराबाद के जिला चुनाव अधिकारी और GHMC कमिश्नर RV कर्णन ने जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में इस वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया और बताया कि यदि कोई घर बंद मिलता है तो फॉर्म को दरवाजे पर ही छोड़ दिया जाएगा, जबकि भरे हुए फॉर्मों को एक सप्ताह बाद इकट्ठा किया जाएगा। इस चरण में कोई दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के अनुसार 31 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारंभिक मसौदा ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, जिस पर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी और अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। नागरिक तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO की वेबसाइट या चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी इन फॉर्मों को देख सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन CMC की फूड सेफ्टी टीमों ने हैदराबाद के कुकटपल्ली औद्योगिक क्षेत्र IDA कुकटपल्ली में स्थित जोमेटो हाइपरप्योर प्राइवेट लिमिटेड जोमेटो हाइपरप्योर के गोदाम पर छापेमारी कर भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। गुरुवार 25 जून को हुई इस औचक जांच के दौरान अधिकारियों ने एक्सपायर हो चुके किचन किंग मसाला के 78 पैकेट और एक्सपायर्ड पिज्जा सॉस को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। जांच में पाया गया कि वहां साफ सफाई की बेहद खराब स्थिति थी। शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों को एक ही फ्रीजर में रखा गया था। खाने पीने की चीजों को गैर खाद्य नॉन फूड वस्तुओं के साथ मिलाकर स्टोर किया गया था और सब्जियों की छंटनी वाले इलाके में मक्खियां भिनभिना रही थीं। इसके अलावा स्टोरेज ट्रे और पोल्ट्री चिल्लर भी बेहद अस्वच्छ पाए गए। अधिकारियों ने लैब टेस्टिंग के लिए वहां से मूंगफली, दाल, जीरा और घी के नमूने एकत्र किए हैं। साथ ही इसी अभियान के तहत चंदानगर के द फूड प्लैनेट रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की गई, जहां से एक्सपायर्ड मटन जब्त हुआ और साफ सफाई न रखने के कारण उन्हें नियमों में सुधार के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों और DRI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से आए 2 भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3.36 करोड़ रुपए मूल्य का 2.271 किलोग्राम सोना जब्त किया है। पकड़े गए दोनों यात्रियों की गतिविधियों और उनके कपड़ों पर संदेह होने पर जब अधिकारियों ने उनकी गहन तलाशी ली तो हैरान कर देने वाला तरीका सामने आया। आरोपियों ने सोने को सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म के रूप में बदल दिया था और उसे अपनी पैंट के कमर वाले हिस्से में विशेष रूप से सिले हुए पाउच पॉकेट के अंदर छिपाकर स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट सुरक्षा और कस्टम्स विभाग ने खुफिया सूचना और प्रोफाइलिंग के आधार पर मुस्तैदी दिखाते हुए इस हाई प्रोफाइल तस्करी को नाकाम कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सोने को जब्त कर लिया गया है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हैदराबाद की अत्तापुर पुलिस ने बाजार दर से काफी कम कीमत पर शुद्ध सोना देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में ओल्ड सिटी के मशहूर गोल्ड मैन सूर्या भाई को गिरफ्तार किया है। सूर्या भाई भारी मात्रा में सोने के आभूषण पहनने और खुद को एक बेहद अमीर बिजनेसमैन के रूप में पेश करने के लिए जाना जाता था और इसी दिखावे का इस्तेमाल उसने लोगों का भरोसा जीतने के लिए किया। पीड़ितों को झांसा देने के लिए उसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ करीबी रिश्ते और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के साथ गहरी दोस्ती होने के झूठे दावे भी किए थे।
जब पीड़ितों ने लाखों रुपए देने के बाद महीनों तक इंतजार किया और उन्हें न तो सोना मिला और न ही पैसे वापस मिले, तो पूछताछ करने पर सूर्या भाई ने उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने भ्रष्टाचार और गलत तरीकों से कमाई करने के आरोप में शमीरपेट की निलंबित तहसीलदार और संयुक्त उप रजिस्ट्रार थुम्माकोम्मा सुचरिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला दर्ज किया है। ACB के अधिकारियों ने सुचरिता के आवास सहित उनके रिश्तेदारों और बेनामियों से जुड़े 4 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 5.05 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति, नकदी और कीमती सामान का पता चला है। हालांकि अचल संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक होने की उम्मीद है। तलाशी के दौरान अधिकारियों को सिद्दीपेट जिले के दामरकुंटा गांव में 2 एकड़ 17 गुंठा कृषि भूमि, हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में 3 फ्लैट, कीसरा और खानमेट गांवों में 2 प्लॉट, लगभग 12 लाख रुपए नकद, 2 कारें, 1.20 करोड़ रुपए मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण और 38 लाख रुपए का बैंक बैलेंस मिला है। गौरतलब है कि सुचरिता को पहले ही 26 मई को 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और 2 लाख रुपए की आंशिक किश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं और अब आय से अधिक संपत्ति के इस नए मामले में उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जा रही है। चमत्कारिक तस्वीर सामने आई है वेनेजुएला से, जहां भारी तबाही के बाद चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर था, लेकिन हर तरफ छाई इस मायूसी के बीच रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के ठीक नीचे से एक महिला को सुरक्षित और जिंदा बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो महिला मलबे से बाहर आई, वहां मौजूद रेस्क्यू टीम के जांबाज और स्थानीय लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने मलबे के बीच भी कोई मौत को इस तरह हरा सकता है। इस समय भी मलबे के इस ढेर में कई और जिंदगियों के दबे होने की आशंका है। यही वजह है कि रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी थमा नहीं है और मलबे के नीचे दबी हर एक सांस को सुरक्षित बाहर लाने के लिए राहत और बचाव कार्य का हर संभव प्रयास पूरी शिद्दत से किया जा रहा है। हैदराबाद के कमिश्नर टास्क फोर्स, जुबली हिल्स जोन और माइलाडदेवपल्ली पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर माइलाडदेवपल्ली में महफिल होटल के पास डकैती की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों इंटरस्टेट ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक हैदराबाद का रहने वाला कार डीलर है और दूसरा महाराष्ट्र के नांदेड़ का निवासी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपियों का कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे किसी बड़े संगठित अपराध को अंजाम देने के इरादे से अवैध हथियारों के साथ घूम रहे थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनके पास से 2 देसी कट्टे, कंट्री मेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 1 कार, 3 मोबाइल फोन और 5 लाख रुपए मूल्य की अन्य संपत्ति जब्त की है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।